नमस्ते। मैं रमावती कुमारी आज फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का मेरा विषय है विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय है। छात्र यहाँ विभिन्न अनुभवों, समस्याओं तथा प्रश्न लेकर आते हैं और तब उन पर विचार विमर्श करते हैं और दूसरों के अनुभवों तथा संग्रहित विद्वता जो कि पुस्तकालय में सुसज्जित, सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। पुस्तकालय सेवा शैक्षिक कार्यक्रम में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसको शैक्षिक कार्यक्रम का एक अंग मानना उपयुक्त होगा। पुस्तकालय को विद्यालय के एक सहायक अंग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको एक अनिवार्य सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बहुत जगह क्या होता है ना कि स्कूलों में कोरम को पूरा करने के लिए पुस्तकालय बना तो दिया जाता है, लेकिन उसको कभी यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसे एक कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसको अनिवार्य रूप से यूज़ करने के उद्देश्य से विद्यालय में पुस्तकालय होने चाहिए। यह अपने उत्तम महत्व को तभी प्राप्त कर सकता है जब यह छात्रों को शिक्षा देने के लिए मुख्य साधन के रूप में कार्य करता है। इसलिए पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहते हैं। इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि जब पुस्तकालय विद्यालय में प्रत्येक अंक के लिए पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को प्रदान करे तभी पुस्तकालय वास्तविक सेवा को पूर्ण कर सकता है। पुस्तकालय वह स्थान है जिसका बालकों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से सहारा लेना चाहिए। पुस्तकों का पढ़ लेना ही शिक्षा का मर्म नहीं है, वरन यह एक क्रिया है जो उत्तम रूप से शिक्षित होने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। इसलिए पुस्तकालय को शिक्षा की एक अनिवार्य सेवा के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। अतः पुस्तकालय को विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शिक्षक इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि उसकी पूर्ति अन्य उपयोगी पुस्तकों से की जानी चाहिए। पुस्तकालयों के विषय में नए विचारों को आजकल मान्यता प्रदान की जा रही है। अब पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है, जिसके द्वारा छात्रों में पठन पाठन की रुचि ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक योजनाओं, बहुत सी क्रियाएं, साहित्यिक प्रिय क्रियाएं, हॉबीज जिसको कहेंगे, तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा प्रगतिशील शिक्षा पद्धति को व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, विद्यालय जो है, विद्यालय में जो पुस्तकालय है वो एक हृदय के रूप में है, जहाँ पर बच्चों की हॉबी का विकास होता है, समायोजन का विकास होता है, सामूहिकता का विकास होता है और माना जाता है कि एक पुस्तक से अब आज के समय में सारी जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग देखते हैं ना, साइड में हेल्प बुक लेते हैं, जो हमारा सिलेबस का बुक तो होता ही होता है, लेकिन उस सिलेबस में क्या सारे टॉपिक क्लियर हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। इन टॉपिकों को क्लियर करने के लिए हमें एक विषय के 3-4 पुस्तकें लेनी पड़ती हैं, लेकिन
क्या हमारे गार्जियन के पास इतने सारे होते हैं पैसे कि वो एक बार में इतनी सारी पुस्तकें खरीद सकें? नहीं हो पाता है। हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है विद्यालय में जो लाइब्रेरी रहेगी, जिससे हमें बच्चों को इस सुविधाएं देने में आसानी होगी। चलिए अब हम देखते हैं भारत में पुस्तकालय की स्थिति। हमारे देश में अधिकांश विद्यालयों में इसकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। हम भी ऐसे बहुत से विद्यालय अभी भी ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिसके पास नाम मात्र की पुस्तकालय हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध शब्द उल्लेखनीय है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में सामान्यतः प्राचीन, पिछड़ी हुई, अनुपयुक्त तथा छात्रों के अभिरुचियों एवं रुचियों को ध्यान में न रखकर चयन की हुई पुस्तकें हैं। उनको कुछ अलमारियों में रखकर बंद कर दिया गया है। अलमारियां अनुपयुक्त एवं अनावश्यक कक्ष में रख दी गई हैं। पुस्तकालय जिन व्यक्तियों के अधीन है वो या तो क्लर्क हैं या शिक्षक हैं, या शिक्षक जो अंशकालीन आधार पर है, इस कार्य को करते हैं। और इस कार्य ऐसे लोग हैं जिनकी इस कार्य में रुचि नहीं है, बस नाम मात्र के लिए लाइब्रेरी बना दी गई है और न ही उनको पुस्तकों के से प्रेम है और न पुस्तकालय रीतियों का ज्ञान। इसलिए स्वभावतः वहाँ सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो कि बालकों के अध्ययन पर नहीं है, जो कि बालकों के अध्ययन करने तथा उनमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जागृत कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लाइब्रेरी बनाई गई है माध्यमिक स्तर में, वो बहुत पुरानी अभिरुचि, जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं हो, जिस पुस्तक को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वैसे पुस्तकें वहाँ पे उपलब्ध हैं तथा उसके रख रखाव के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। शिक्षक ही पढ़ाते हैं। शिक्षक बस उसे एक अलमारी में बंद करके रख दिए हैं और ना उसे कभी खोलते हैं और ना देखते हैं। तो ऐसी स्थिति है। विद्यालय पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यालय पुस्तकालय का जो मेन उद्देश्य होना है, बालकों में पढ़ने एवं स्व अध्याय की आदतों का निर्माण करना। आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि बालक खुद से पढ़ने में इंटरेस्ट ले, स्व अध्याय करे। ये विद्यालय का उद्देश्य है। बालकों को अपने विद्यालय अध्ययन की पूर्ति हेतु पाठ्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का उपयोग करने के लिए तैयार करना। हम जब तक लाइब्रेरी में इंटरेस्टिंग मैगजीन, बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक्स नहीं रखेंगे तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उनकी जो स्व अध्ययन की जो आदतें हैं उनको हम रेगुलरिटी में नहीं ला सकते हैं। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें उनके रुचियों के हिसाब से ही पुस्तक लानी पड़ेगी। बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास करना तथा उनमें बौद्धिक कार्य करने का साहस उत्पन्न करना। बच्चों में इंटरेस्ट तभी उत्पन्न होगा, जैसा मैंने कहा कि जब तक अच्छा इंटरेस्टिंग बुक नहीं हो। सभी बच्चों को ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे को स्टोरीज पढ़ने में, मॉरल स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो कुछ बच्चों को क्रिकेट की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है। तो उनके रुचियों को ध्यान में रखते हुए हमें लाइब्रेरी में पुस्तक उपलब्ध करनी होगी। बालकों में साधन संपन्नता, जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रोत्साहित एवं व्यक्तिगत खोज करने के गुणों का विकास करना। उसके बाद है बालकों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकें आदि का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना तथा सबके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना।
डिक्शनरी की आदत जो है बच्चों में जागृत करना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका बच्चों को जानकारी नहीं होता है, एग्जैक्ट उसका अर्थ मीनिंग क्या हुआ वो नहीं जान पाते हैं। तो हम इस आदत को डिक्शनरी के थ्रू उनको साथ में कहें, या तो आप लाइब्रेरी में है डिक्शनरी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को हम उस पर्पज से भी भेज सके कि आप जाइए लाइब्रेरी में डिक्शनरी या डिक्शनरी से निकालिए और इस शब्द का अर्थ लेके आइए। अब नेक्स्ट वन इज बालकों में उपयोगी दृष्टिकोण विकसित करना तथा उनको अपने नागरिक दायित्व की समझ के योग्य बनाना। बच्चों को विषय का ज्ञान के साथ साथ जो है सामाजिक ज्ञान भी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लाइब्रेरी में सामाजिक पुस्तकें भी उपलब्ध, जैसे गांधी जी की पुस्तकें, जीवन जो होता है ना, जीवनी, गांधी जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं टाइटल्स, बुक्स उपलब्ध होनी चाहिए। अध्यापकों के विषय ज्ञान व सामान्य ज्ञान की पूर्ति व वृद्धि करना तथा उनको नवीनतम शिक्षण विधियों की सूची प्राप्त की साधन प्रदान करना। बच्चों के साथ साथ हमें जो है टीचर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको भी नई नई नॉलेज की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमें ऐसे नई नई पुस्तकें, अच्छे अच्छे राइटर्स की पुस्तकें लानी होंगी, जिससे टीचर्स को अच्छा ये मिल सके जो आप तक पहुंचाए। कुछ पुस्तकों के संग्रह मात्र से ही पुस्तकालय का नाम नहीं दिया जा सकता है। बालकों को लाभ पहुंचाने तथा शैक्षिक कार्यक्रम को रोचक एवं बोधगम्य बनाने के लिए हमें पुस्तकालय की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रधान अध्यापक का इस संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण दायित्व है। इसमें जो है प्रिंसिपल सर का बहुत मेन रोल होता है। उन्हें इसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त स्थान एवं साज सज्जा, उचित वातावरण, योग्य एवं प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति, उपयोगी पुस्तकों एवं अन्य अध्ययन सामग्री का संकलन तथा उसका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए बालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करना होगा। एक पुस्तकालय में किन किन बातों की आवश्यकता होती है और किन का मेन रोल होता है? हमारे प्रिंसिपल सर का। प्रिंसिपल सर एक अच्छे लाइब्रेरियन का चयन करेंगे। अच्छा लाइब्रेरियन आएगा तो वो अच्छी जानकारी युक्त पुस्तकें लाएगा जो बच्चों को प्रेरित करेगा। ये तो हो गया हमारा पुस्तकालय का उद्देश्य। अब हम देखेंगे पुस्तकालय कक्ष एवं उसकी साज सज्जा। पुस्तकालय कैसा होना चाहिए? क्लासरूम की तरह पुस्तकालय का रूम नहीं होता है ना? तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये जानना आवश्यक नहीं लग रहा होगा कि हमें क्या करना है, लाइब्रेरी कैसी भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एक B.Ed के छात्र हैं और आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, और एक शिक्षक को हर विषय की जानकारी होती है। अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि जब एक लाइब्रेरी में पुस्तक को लाना होता है ना, तो एक टीचर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए एक जो शिक्षक है उसे हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, उसे लाइब्रेरी तक का ज्ञान होना चाहिए। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं। अब हम आते हैं लाइब्रेरी की साज सज्जा पे। एक उत्तम पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उसके पास आवश्यकता अनुसार पर्याप्त स्थान हो। जिस समय भवन का निर्माण किया जा रहा हो उस समय ही पुस्तकालय के लिए सबसे उत्तम स्थान प्राप्त किया जा सकता है। यदि उस समय पुस्तकालय का ध्यान न किया गया हो तो इसको ऐसे कक्ष में व्यवस्थित किया जाए जहां
उसके अधिक विस्तार के लिए स्थान प्राप्त होने में कठिनाई ना हो। पुस्तकालय जहाँ तक संभव हो सके केंद्र में स्थित किया जाना चाहिए। तो पुस्तकालय का जब बनाया जाता है तो उसी समय जब पुस्तकालय जब एक विद्यालय का निर्माण होता है तभी हमें पुस्तकालय को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे रूम का चयन किया जाना चाहिए जहाँ पे हम एक लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित कर सकें। इसके अतिरिक्त इसके चारों ओर का वातावरण शांत होना चाहिए, अर्थात पुस्तकालय ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ की कम से कम शोरगुल एवं अन्य बाधाएं उपस्थित ना हो। पुस्तकालय कक्ष के साथ ही एक अध्ययन कक्ष, रीडिंग रूम जिसको कहते हैं, हो, जिसका एक दरवाजा पुस्तकालय कक्ष में जाने के लिए हो। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय अध्यक्ष का पृथक कमरा, अलग से कमरा होना चाहिए। आप लोग तो नहीं देखे होंगे, जब बड़े बड़े लाइब्रेरीज में जाते होंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइब्रेरियन है वो एक ट्रांसपेरेंट जैसा रूम रहता है, कांच से जो निर्मित रहता है, जो बाहर देख सकता है, लेकिन उसका एक सेपरेट रूम होता है। लाइब्रेरी जो है ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग सेल्फ स्टडी करने आते हैं तो उन्हें शांति का वातावरण मिले, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ज़्यादा शोरगुल ना हो, गाड़ी, ट्रैफिक, ये सब की आवाज़ें ना आए, या क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है तो उसका शोरगुल उस लाइब्रेरी तक ना जाए। ऐसे शांत वातावरण में लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय कक्ष तथा सहायक कक्षों में प्राकृतिक रोशनी आने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय जो है उसमें लाइटिंग की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, साथ में ऐसे रोशनीदार वाले स्थान पे पुस्तकालय बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृत्रिम प्रकाश की भी समुचित रूप से व्यवस्था हो, जैसे जनरेटर हुआ और लाइट की व्यवस्था जो भी होती है जिस माध्यम से प्राप्त हो, ऐसा होना चाहिए। इन कक्षों में दीवारों की अलमारियों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जानी चाहिए। जैसे दीवार होता है ना, दीवार में ही अलमारी बना दिया जाता है। अभी तो हम लोग हमारे कॉलेज में तो हम लोग वो दूसरी वाली अलमारी यूज़ करते हैं, लेकिन यथासंभव दीवार में ही अलमारी बना दिया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। इन कक्षों के फर्श ध्वनि रोधक, साउंड प्रूफ जिसे कहते हैं, हो तो अच्छा होता है, ज़्यादा चलने पे आवाज़ ना हो उसे ही। इन बातों के अतिरिक्त पुस्तकालय को विद्यालय में सबसे आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय को ऐसे ढंग से सजाया जाए कि इसकी सुंदरता व स्वच्छता बालकों को आमंत्रित करे। इसके सजाने में बालकों का सहयोग लेना चाहिए। यदि उनके सहयोग को प्राप्त किया गया तो उनमें स्वतः ही यह भावना उत्पन्न हो सकेगी कि यह हमारा पुस्तकालय है। कभी कभी क्या है ना, लाइब्रेरी में जानबूझ करके बुक्स को अरेंज करने के लिए स्टूडेंट का सहारा लेना चाहिए। उस दौरान क्या होता है ना, स्टूडेंट उस पुस्तक को खोलते हैं, पढ़ते हैं। कभी कभी होता है ना, हम भी आदत, ये ह्यूमन नेचर है, पलट के देख लिए, कभी लगा अरे ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, अच्छा मौका मिलेगा तो हम आके देख लेंगे। तो साज सज्जा में उनसे भी कुछ कुछ प्रेरणा पूछना चाहिए कि आप क्या यहाँ पे क्या हो कि अच्छा लगे, देखने में कैसा लगेगा, या फिर बुक्स के अलमारियों को सजाने में स्टूडेंट्स का हेल्प लेना चाहिए ताकि वो जो है लाइब्रेरी में उनका इंटरेस्ट जगे। एक उत्तम पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि के अतिरिक्त और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें पुस्तकालय को सजाया जा सकता है, जैसे पढ़ने के लिए मेजें, रीडिंग टेबल। रीडिंग टेबल जो है इसका आकार
3x5 होना चाहिए। इनकी ऊंचाई का निर्धारण उन बालकों के आकार के अनुसार होना चाहिए जो कि इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से टेबल मेज कुर्सी होनी चाहिए, और बड़े बच्चे हैं तो उनके हिसाब से, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा हो गया कुर्सियाँ। इनकी ऊंचाई मेजों की ऊंचाई के अनुपात में हो, जहाँ तक संभव हो सके हल्की हो, ज़्यादा वेटेज वाली ना हो। मैगजीन, समाचार पत्र और एटलस स्टैंड। मैगजीन स्टैंड देखे होंगे, जहाँ पे मैगजीन सजा के हमारे लाइब्रेरी में है, आप लोग भी देखे होंगे। वैसा होना चाहिए जिससे पुस्तकालय को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। पुस्तकालय अध्यक्ष की मेज, पुस्तकालय जो लाइब्रेरियन होता है उसका भी टेबल कुर्सी बहुत सलीके से रखा हुआ हो, सुसज्जित हो, तो एक इम्प्रेशन बनता है। कार्ड, तालिका बॉक्स, काउंटर, लाइब्रेरी में घड़ी, सूचना पट में क्या होता है ना कि हम नोटिस लगाते हैं, जैसे कोई नया बुक्स आया है तो ये बुक्स है, सूचना पट में लगा दिए, या कोई नोटिस हो जो कि हम लगा देते हैं कि हाँ आज ये नोटिस है आप लोगों के लिए, ऐसा नोटिस है, इतने दिनों तक पुस्तकालय में पुस्तक नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ होता है, जो भी नोटिस हो हम उस सूचना पट पे लगाते हैं। पुस्तकों के लिए अलमारियाँ अट्रैक्टिव हो, जो दिखने में बहुत काफ़ी सुंदर हो, तो बच्चे इससे आकर्षिक होते हैं। इससे हमारा लाइब्रेरी जो है बहुत सुंदर और सुसज्जित दिखता है। ये सब तो हमने लाइब्रेरी के साज सज्जा के विषय में बात की। अब हम आते हैं विद्यालय के पठन सामग्री का चयन। पठन सामग्री के चयन के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे। अध्ययन सामग्री की उपयुक्तता पर अधिकांशतः पुस्तकालय का महत्व निर्भर है। इसका चयन करते समय विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक उत्तम पुस्तकालय विद्यालय में के प्रत्येक विभाग, विषय, क्रिया एवं बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुस्तकालय के महत्व को उच्च बनाने तथा इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पुस्तकालय में उपयुक्त अध्ययन सामग्री का होना आवश्यक है। अब ये प्रश्न उठता है कि अध्ययन सामग्री को उपयुक्त कहाँ जा सकता है। वस्तुतः इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है जिसके अनुसार उसे चुन लिया जाए, परंतु कुछ सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखकर अध्ययन सामग्री का चयन किया जा सकता है। अध्ययन सामग्री का चयन करते समय बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुस्तकालय के लिए विषयों से संबंधित पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, कहानी संग्रह, विभिन्न कुशलताओं से संबंधित विश्व साहित्य की सर्वोत्तम पुस्तकों, बालकों, नागरिकों एवं सामाजिक आदर्श आदि विकसित करने वाली पुस्तकें चयन की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के चयन में बालकों की आयु का भी ध्यान रखा जाए, जो विभिन्न आयु के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। विकास के प्रत्येक स्तर पर बालकों की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर अध्ययन सामग्री का चयन किया जाए। अब जो अध्ययन सामग्री का चयन है, बालकों के एज को देख करके, अब जिस लेवल के बच्चे हैं, मान लीजिए 1 to 10 के बच्चे, 1 to 5 के बच्चे हैं, इन्हें उनके हिसाब से छोटे छोटे मोरल स्टोरीज होने चाहिए। अब उन जो बड़े बच्चे हैं जैसे 12 लेवल के हैं, उन्हें नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की आदतें लगानी चाहिए। ज्ञानवर्धक पुस्तकें होनी चाहिए।
आदर्श वाले सामाजिक आदर्श जो हमारे थे, राजनेता हुए या फिर महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, लक्ष्मीबाई हुई, इन सब की पुस्तकें होनी चाहिए जो कि बच्चों को ज्ञानवर्धक हो, उनकी रीडिंग पावर को भी बढ़ाए। तो इस तरह का पुस्तकों का चयन करना चाहिए। अध्ययन सामग्री के चयन में शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, अतः उनके दृष्टिकोण के अनुसार भी पुस्तकों का चयन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अनेक विषयों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए। अब जो दूसरा, पहला तो हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स के अनुसार पुस्तकों का चयन करना चाहिए। अब उसमें जो है टीचर्स की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जैसे हेल्प बुक जिसको बोल सकते हैं, विषय, किसी विषय का हेल्प बुक, एक बुक से तो टीचर आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे ना, तो उसके साथ में हम उनके लिए हेल्प बुक्स की भी का भी वहाँ पे उपयुक्त मात्रा में रखेंगे, जिससे टीचर्स अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। अब आते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विद्यालय अधिकारियों का यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तकालय प्रयोग करने के लिए है, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। मतलब कि क्या होता है ना कि लाइब्रेरियन बहुत जगह होते हैं कि बुक्स नहीं निकालना है, ये बुक्स तुमको नहीं मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स बस देखने के लिए है, वो पढ़ने के लिए भी है। अगर इच्छुक है, यदि कोई इच्छुक है तो उसे बुक देना है, वो पढ़े, ना कि नाम मात्र के लिए। हमारे पास पुस्तकालय तो है, अलमारी तो है, उसमें पुस्तकें भी हैं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें पुस्तकों की संख्या पर बल न दे करके उनके गुणों पर बल देना चाहिए। उनके उत्तम पुस्तकों का क्योंकि उत्तम पुस्तक हजारों निकम्मी पुस्तकों की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी है। नियम तो है, नॉर्म्स में कहा गया है कि हर साल 10% पुस्तक लानी है। हर जगह का अलग अलग है, बीएड कॉलेज में अलग है, स्कूल में अलग है, तो हर जगह तो ये नहीं कि हमें बस कोरम पूरा करना है कि बुक्स लाने हैं, हर साल इतने पुस्तक लाने, नहीं तो हमारा एफिलिएशन चला जाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी युक्त पुस्तकें हमें लानी है। एक लाइब्रेरियन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या नहीं बढ़ानी है, ऐसे पुस्तकें लानी है जिससे हमारा जो स्टूडेंट है उससे ज्ञान प्राप्त कर सके, अर्थात क्वालिटी युक्त पुस्तकें लानी है। पुस्तकों का चयन करते समय कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना परम आवश्यक है। जैसे पुस्तकों का बाह्य रूप, जो कवर होता है जिसको बोले, जिद, इस संबंध में जिद की सुदृढ़ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लाइब्रेरी जो है काफ़ी समय के लिए पुस्तक होती है, ऐसा तो नहीं है कि एक साल पढ़े फट गया फेंक दिए। उसका जो कवर होता है वो मोटा होना चाहिए, पेज की क्वालिटी अच्छी किस्म की होनी चाहिए, छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। इस संबंध में बालकों की आयु को ध्यान में रखा जाए। छोटे बालकों के लिए मोटे छपे हुए तथा बड़े आयु के लिए उससे कुछ कम मोटे छपे की पुस्तकें चयन की जानी चाहिए। पेज का जो क्वालिटी होता है वो भी मोटा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पेज फाड़ देते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी मोटी पेज की पुस्तकें होनी चाहिए। भाषा शैली, विषय प्रतिपादन एवं उसकी निष्पक्षता आदि। भाषा शैली सरल होता है और विषय का जो प्रतिपादन होता है वो सुलझा हुआ होना चाहिए। भाषा शैली अगर जटिल हो तो पाठक को उस समझ में तो आएगा नहीं, और फिर वो बोलेंगे ये बेकार पुस्तक है, चलो भाई इसे हटा दो। इसलिए भाषा शैली को भी ध्यान में रखना चाहिए। पुस्तकों के लेखकों तथा उनका अनुभव एक प्रसिद्ध है। पुस्तक अच्छे लेखकों का होना चाहिए, अच्छे राइटर की पुस्तकें रखनी चाहिए। उनका अनुभव
जो होता है ना बहुत प्रसिद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, विद्यालय अधिकारियों के पास पुस्तकों को खरीदने को के लिए छोटी सी धनराशि होती है, अतः उन्हें इसी धनराशि से अधिक उत्तम से उत्तम पुस्तकों को खरीदना होता है। इसके लिए उन्हें विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से मूल्य तथा कमीशन के विषय में खरीदने से पहले सूचनाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। आजकल क्या होता है ना, टेंडर आता है 10 जगह, बुक सेलर्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो पर्याप्त पैसे हैं, बहुत अधिक पैसे हैं नहीं, अच्छी क्वालिटी की पुस्तकें भी लानी है, तो हमें मार्केट में जा करके 10 दुकानें 12 दुकानें घूम करके पता करके प्राइस, क्योंकि कभी कभी जो पुस्तक हमें कहीं 100 रुपये में मिलते हैं, कहीं 120 रुपये में मिलेंगे, तो हमें अच्छे तरह से मार्केट का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। पुस्तकों के चयन का कार्यभार किसी एक व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, वरना उसके लिए लोकतंत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष को इस कार्य में सहायता देने के लिए एक पुस्तकालय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के अतिरिक्त शिक्षक तथा बालक दोनों प्रतिबंधित